हाय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी विद राहुल 247 पर। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे गणित का मास्टर क्लास, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण होगा और इसी आधार पे आप लोग गणित को बनाना सीखे बेसिक्स टू एडवांस। सारे के सारे प्रश्न आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है और ऐसे ही प्रश्न सक्षमता 1 और 2 में देखने को मिला था। चलिए स्टार्ट किया जाए। पासा का आकार कैसा होता है? तो देखिए, पासा जो होता है, लूडो छक्का का आप पासा देखे होंगे, जिस पे 1 से लेकर 6 तक अंक लिखा होता है। उसका प्रत्येक साइड फेस देखे होंगे आप लोग, इक्वल दिखता होगा। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? घन कहा जाता है। तो पासा का आकार कैसा होता है? तो आप कहेंगे कि पासा का आकार घन के जैसा होता है। पाइप का आकार कैसा होता है? पाइप का आकार, बोतल का आकार तो कहिएगा बेलन के जैसा होता है, सिलेंडर। तंबू का आकार कैसा होता है? या फिर बर्थडे टोपी का तो कहिएगा शंकु होता है। और चाहे घर का कमरा हो, ज्योमेट्री बॉक्स हो, ज्योमेट्री बॉक्स या माचिस का डब्बा, ये सब ईंट, ये सब किस आकार का होगा? तो घनाभ के आकार का होगा। एक चीज़ और आप ध्यान दीजिए, मान लीजिए कि ये मैंने कोई घनाभ बनाया, तो घनाभ में क्या होता है कि विपरीत फेस बराबर होता है। विपरीत सतह क्या होता है? बराबर होता है। जैसे इसमें कई गो सतह हो जाएगा ईंट में? तो 6 गो। शीर्ष कई गो हो जाएगा? देख लीजिए, 4 और 4 गो नीचे, 8 गो शीर्ष हो जाएगा। और भुजाएं कितनी हो जाएंगी किनारे? तो 12 गो भुजाएं हो जाएंगी। ठीक है, और ये हो जाएंगे 6 सतह। तो ये क्या हो गया? घनाभ हो गया। घन में भी ये चीज़ें सेम होता है, बस केवल अंतर यही है कि घन का सभी सतह एक वर्ग होता है और घनाभ का सभी सतह एक आयत होता है। तो चलिए आप लोगों के लिए एक प्रश्न। घनाभ का प्रत्येक सतह होता है। ऑप्शन आपका ए है वर्ग, ऑप्शन बी है आयत। कमेंट में जवाब जरूर दीजिएगा। दूसरा प्रश्न है, जब भी आपसे वर्ग चिन्ह पूछा जाए और आपको क्लास मार्क यानी जब भी पूछा जाए और अब लोअर लिमिट अपर लिमिट दिया हो, तो इन दोनों को आपस में जोड़ लीजिए और आधा कर दीजिएगा। तो 50 और 30, 80 का आधा क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर 40 हो जाएगा। तो वर्ग चिन्ह 30 और 50 का क्या हो जाएगा? 40। तो 2 नंबर प्रश्न का जवाब आप लोगों को देना है। ठीक है, 2 नंबर प्रश्न का जवाब आप लोगों को देना है 60 प्लस 60, 60 और 60, 60 नहीं लिखिए, यहाँ पे कर लीजिए आप लोग 30 और 70 का वर्ग चिन्ह बताना है। वर्ग चिन्ह आपको बताना है कितना होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जब भी आपको दशमलव का गुना मिले तो दशमलव को भूल जाइए, 24 को 4 से गुना कीजिए। 24 गुना 4, देखिए 4 चौका 16 के 6 हाथ में 1, 4 दूनी 8 1 9, 96 आ जाएगा। और देखिए, अब देखिए 3 अंक छोड़ के दशमलव था, फिर इधर 2 अंक छोड़ के है, तो इधर से 5 अंक छोड़ के दशमलव होगा। तो 96 तो 2 ही डिजिट है और 3 गो जीरो लगा देंगे, दशमलव लगा देंगे, आंसर हो जाएगा तो 0.000096। अगला प्रश्न, तो 3 नंबर प्रश्न आप लोगों के लिए एक रहेगा। 3 नंबर में 24 गुना 0.000096
4 का उत्तर आप लोगों को बताना है कि कितना। 0 4 कर देते हैं ताकि ऑप्शन इसमें है। ठीक है, कमेंट में जवाब दीजिएगा, ऑप्शन इसमें छुपा हुआ है। किसी त्रिभुज के तीनों कोनों का योग क्या होता है? तो त्रिभुज किसी भी प्रकार का हो, जब उसके तीनों कोनों को जोड़ा जाता है तो इसका सभी कोनों का योग होता है 180 डिग्री। कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। अगला प्रश्न है 30 डिग्री का पूरक कोण कितना होगा? जब भी किसी कोण का पूरक पूछे तो उसे 90 में से घटा करके बोल दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। यानी 30 डिग्री का पूरक कोण 60 डिग्री होगा। तो 4 नंबर प्रश्न का जवाब आप लोगों को देना होगा 60 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा? पूरक कोण आपका ऑप्शन ए है 40 डिग्री, ऑप्शन बी है 120 डिग्री, ऑप्शन सी है 30 डिग्री और ऑप्शन डी है 20 डिग्री। कमेंट में जवाब ज़रूर दीजिएगा। जब भी किसी कोण का पूरक कोण पूछे तो उस कोण को 90 डिग्री में से घटाना है। अगर समपूरक पूछे तो समपूरक, तब आपको उस कोण को 180 डिग्री में से घटाना है। आंसर आपका आ जाएगा। समझ गए होंगे। -29 में -15 को जोड़ना है तो जुटेगा, लेकिन चिन्ह रहेगा माइनस का ही। 9 5 14 के 4, 2 1 3 1 4 और ये माइनस लग जाएगा। तो 5 नंबर प्रश्न आप लोगों के लिए -17 जोड़ -17 का मान कितना होगा? ऑप्शन में उत्तर है, कमेंट में जवाब ज़रूर दीजिएगा। और सक्षमता 1 और 2, देखिए दोस्तों, सक्षमता 1 और 2 के प्रश्न पत्र का पूरा हल, प्रश्न पत्र का हल मैं करा चुका हूँ, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और प्लेलिस्ट, सक्षमता के लिए जो प्लेलिस्ट है, बहुत सारा वीडियो बना चुका हूँ इस चैनल पर, उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जा कर के देख सकते हैं। हिंदी का, इंग्लिश का, पर्यावरण का, जीके का, विज्ञान का, गणित का, और ये मास्टर क्लास करा रहा हूँ, जो उसी के आधार पर ये प्रश्न बनता है। चलिए, x बराबर 2 है, आपको मान बताना है x² - 3x जोड़ 5 का। x के जगह पे क्या रखना है? 2, तो 2 का वर्ग घटाओ 3, x के जगह पे क्या रखना है? 2 जोड़ 5 है। 2 का वर्ग क्या होगा? 4, देखिए प्लस माइनस माइनस, तो 3 दूनी -6 जोड़ 5, देखिए 5 और 4 क्या होगा? 9 घटाओ 6 बराबर में 3। उत्तर क्या हो जाएगा? 3। एक चीज़ और आप लोग ध्यान देंगे, जब भी मोड में कोई प्रश्न पूछे तो मोड में चाहे संख्या ऋणात्मक रहे या धनात्मक, उत्तर हमेशा हो जाएगा धनात्मक। ए किसी काम को 30 दिनों में, बी उसी काम को 20 दिनों में, तो दोनों मिलकर काम कितने दिन में करेंगे? 30 और 20 का, देखिए 30 और 20 का लघुत्तम क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे 60 हो जाएगा। काम टोटल 60 यूनिट था। ए की जो क्षमता है 30 दूनी 60 होता है 2 यूनिट, बी की जो क्षमता है 20 तियां 60 होता है 3 यूनिट। काम टोटल था 60 यूनिट, दोनों जब मिलेंगे तो इनकी क्षमता कितनी हो जाएगी? 3 और 2 5 यूनिट। काट देंगे, यानी 12 दिन में ये काम समाप्त कर देंगे, जो कि ऑप्शन में ही नहीं है। आगे शायद दिया हूँ, देख लीजिए। ए किसी काम को कितने दिन में किया? 30 दिन में। बी कितने दिन में किया? 20 दिन में। दोनों के जब भी मिलकर काम करने की बात
की जाए तो 20 जो भी दिन दिया रहेगा आपको उसका लघुत्तम निकाल लीजिएगा। क्या कीजिएगा? लघुत्तम। तो 30 और 20 का लघुत्तम 60। 30 के पहाड़ा कई बार पढ़े तो 60 आया 2 बार, 20 के पहाड़ा 3 बार। इन दोनों को जोड़ लीजिएगा और भाग दे दीजिएगा, आपका उत्तर मिल जाएगा। या एक तरीका और बता दे रहा हूँ, ए गुना बी बटा ए जोड़ बी, उत्तर आ जाएगा 30 गुना 20, 30 गुना 20 बटा 30 जोड़ 20, 50। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 5 चौका 20। देखिए 4 तिहाई 12 दिन आ गया। ऐसे भी बना सकते हैं आप लोग। 12 पैसा को रुपया में बदलें तो 12 को 100 से भाग दे दीजिए, क्योंकि 1 रुपया में 100 पैसा। 2 गो अंक है, 2 गो जीरो है, तो 2 अंक छोड़ के डेसिमल, उत्तर हो जाएगा 0.12। तो आप लोग प्रश्न पता ना 5 या 6, छठे प्रश्न का जवाब आप लोग देंगे 7वें, छठा या 7वां। देख लीजिए 23 पैसा को रुपया में बदलना है। ओके। प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा? तो 20 गुना 21 बट्टा 2 कर लीजिएगा, उत्तर आ जाएगा। जिस भी लगातार प्रथम से प्राकृत संख्या का योग पूछे उसको उसके अगले प्राकृत संख्या से गुना कीजिएगा और 2 से भाग। तो ये 10, 21 में 10 से गुना होगा, 21 से कम 21 आएगो 0, उत्तर हो गया। मान लीजिए 50 का पूछा होता, प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का, तो एक अगला 51, 50 गुना 51 बटा 2 यानी 25। 25 में 51 से गुना करेंगे तो 1275 हो जाएगा। 13 चौका 52 होता है, ये 1275 हो जाएगा आंसर। 12 चौका 48 और 3 51, तो 1275 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। 9,4, 9, 7, 9, 5, 5, 7, 4 का बहुलक क्या होगा? तो इस आंकड़ा में सबसे अधिक बार कौन अंक रिपीट किया है? तो आप कहेंगे 9। कई बार आया है? 3 बार। कई बार? 3 बार। बाकी कोई 3 बार आया है? उससे कम बार आया है, इसलिए बहुलक क्या हो जाएगा? 9। देखिए 5, 8, 11, 14, 17 का 18वां पद, तो प्रथम पद कितना है? तो आप कहेंगे 5 है। 2 पदों के बीच में अंतर कितना है? डी, तो कहेंगे 3 है। कौन सा पद पूछा है? 18वां, तो a प्लस 18 घटाओ 1 इंटू डी, क्योंकि 18वां पद पूछा है। देखिए फार्मूला क्या होता है टीएन निकालने का, मैं पहले फार्मूला आपको बता दूं। एपी का प्रश्न है, टीएन होता है ए प्लस एन घटाओ 1 गुना डी, जहाँ ए प्रथम पद होता है, एन पदों की संख्या होता है, कौन सा पद? 18वां, और डी सार्व अंतर होता है। तो 5 जोड़ 18 में से 1 जाएगा 17, 17 तिया 51, 51 और 5 मिलके कितना? तो आप कहेंगे 56। फिर से देख लीजिए 18वां पद पूछा है, सीधे आप लिख सकते थे ए प्लस 17 डी। ए कितना है? 5 जोड़ 17 और डी सार्व अंतर कितना है पदों के बीच में? तो कहेंगे 3। 5 जोड़ 17 तिया 51 बराबर 56, उत्तर हो जाएगा। घनाभ के कितने शीर्ष होते हैं? 8 नंबर प्रश्न आप लोगों के लिए। शुरू में ही बताया घनाभ के कितने शीर्ष होते हैं। किसी आयताकार बाग की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः दी गई है, उसका परिमाप क्या होगा? तो लंबाई और चौड़ाई को जोड़ लीजिए और उसमें 2 से गुना कर लीजिए। 30 गुना 2, अरे यार इसका भी ऑप्शन नहीं दिया हूँ, ऑप्शन छोड़ दिया हूँ ऐसे ही।
60 सेंटीमीटर हो जाएगा। बेलन का आयतन क्या होता है? तो देखिए दोस्तों, बेलन का जो आयतन होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। आर क्या है? तो त्रिज्या है। एच क्या है? तो ऊंचाई है। और ये किसका आयतन हो जाएगा? शंकु का। और ये घनाभ का आयतन है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। और ये वृत्त का क्षेत्रफल है। ये वृत्त का क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर। क्या है? पाई आर स्क्वायर। दो वृत्तों के त्रिज्याओं का अनुपात जब भी दिया रहे और उनके क्षेत्रफलों का अनुपात पूछे तो इनका वर्ग कर दीजिए। 2 का वर्ग 4 और 3 का वर्ग 9। 4:9 हो जाएगा क्षेत्रफलों का अनुपात। किसी व्यक्ति की मासिक आय 50,000 थी। कितनी? 50,000। 20% बढ़ गई। यानी सीधे आप एक काम कीजिए, 20% ही निकाल के जोड़ लीजिएगा। 20/100, 00 से 00 कट गया। 5 दूनी 10 और कई गो जीरो? 3 गो जीरो, यानी 10,000 बढ़ जाएगा। तो 50 में 10,000 जोड़ेंगे तो 60,000 हो जाएगा। किसी घन की भुजा 12 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन क्या होगा? घन का आयतन होता है, घन का आयतन भुजा का क्यू। क्या होता है? भुजा का क्यू। यानी 12 सेंटीमीटर का जब हम लोग घन करेंगे तो 12 गुना 12 गुना 12 बराबर 1728 गुना करेंगे तो सेंटीमीटर क्यूब आयतन आ जाएगा। किसी बेलन की त्रिज्या दी गई है और ऊंचाई दी गई है। ऊंचाई 4 सेंटीमीटर, तो उसका आयतन क्या होगा? बेलन का आयतन तो होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 22/7, तो यहाँ लिखेंगे 22/7। आर त्रिज्या कितना है? 7 गुना 7, क्योंकि त्रिज्या का वर्ग है। और ऊंचाई कितना? 4, ये कट जाएगा। 22 चौथ 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 1 15, 154 गुने 4। देखिए पाई आर स्क्वायर 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 1 15, तो 150 चौका ही हो जाएगा। 600 4 चौका 16 के 6 हाथ में 1, 5 चौका 20, 1 21 के 1 हाथ में 2, 4 एकम 4 और 2 6, 616 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है, सेंटीमीटर क्यूब। तो ये था आज का आखिरी प्रश्न। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा ये गणित का मास्टर क्लास, और इसी के आधार पर आपको सवाल बनाना होगा। ये काट लीजिए, यहाँ पे एक सवाल आप लोगों के लिए 9 नंबर करके दे देता हूँ। किसी बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, तो उसका आयतन बताना है। कमेंट में जवाब ज़रूर देंगे आप लोग। और अभी हरा थका सा एग्ज़ाम से छूट कर आता हूँ, तो कम ही प्रश्न दे रहा हूँ, 20 22 या 25। आप देखिए, कंटिन्यू रहिए। आपको शाम में 7 से 8 के बीच में प्रत्येक दिन वीडियो इंतज़ार कीजिएगा, मिल जाएगा। किसी दिन हिंदी का मिलेगा, किसी दिन विज्ञान का मिलेगा, किसी दिन गणित का मिलेगा, किसी दिन पर्यावरण का मिलेगा। जाएगा कहाँ? ठीक है। और किसी दिन सीडीपी बाल विकास का मिलेगा। तो आपका, अगर आप चाहते हैं सक्षमता 3 में 120 प्लस स्कोर करना, तो जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और घंटी ज़रूर दबा लीजिए कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आपका अपना चैनल स्टडी विथ राहुल 247।